वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पॉलिटी के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको स्टार्ट करेंगे। आप भी जानते हैं हमारे जो इंडिया का आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे आर्टिकल्स भी बहुत सारे हैं, इसमें पार्ट्स हैं। तो जो हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे वो हम पार्ट वाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। तो आज हम इसके 1 से लेके 4 तक आर्टिकल में जितने भी डिफाइन किया गया है आज हम उसी को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आर्टिकल 1 नेम टेरिटरी ऑफ यूनियन। टेरिटरी ऑफ द यूनियन मतलब कि इंडिया अर्थात भारत राज्य का एक संघ है। इसका नाम इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। एक्चुअली जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने इसको भारत नाम दिया, किसी ने इंडिया नाम दिया। ठीक है, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने इन दोनों को ही एक्सेप्ट किया, जिसमें बोलते हैं भारत और इंडिया। भारत दैट इज़ इंडिया। स्टेट टेरिटरी ऑफ स्पेसिफाइड। तो जो हमारी असेंबली हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उसने हमारे इन दोनों नामों को ही अडॉप्ट कर लिया था, इंडिया एंड भारत। भारत दैट इज़ इंडिया। हमारा आर्टिकल 2 कहता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिन इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट। मतलब कि जो हमारे इंडिया में नहीं है, इंडिया के पार्ट में, और हम उसे इंडिया के पार्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो वो चेंजेस होते हैं हमारे आर्टिकल 2 से। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 थोड़े सिमिलर हैं, बट दैट नॉट मीन कि वो बिल्कुल ही सेम होंगे। हमारे इसमें डिफरेंस ये है कि जो चीज़ हमारे इंडिया में नहीं है उसको ऐड ऑन करना है तो हम आर्टिकल 2 का यूज़ करेंगे। और आर्टिकल 3 में हमारा ये होता है कि कोई भी चीज़ है उसका हमें नाम चेंज करना है, किसी का एरिया का नाम चेंज करना है, बाउंड्री करनी है, तो वो चीज़ जो होती है ना वो हमारी आर्टिकल 3 में होती है। लाइक हम ये देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरिया नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब कि जो फॉर्मेशन हम करते हैं किसी स्टेट का, नेम का, एरिया का, बॉर्डर का, जो भी हमें फॉर्मेशन करना होता है वो हम आर्टिकल 3 में करते हैं। तो आर्टिकल 2 और 3 है तो सिमिलर, बट इनमें ये फ़र्क है कि आर्टिकल 2 में वो आता है जो इंडिया में ऐड ऑन नहीं है बट हम उसको ऐड ऑन करना चाहते हैं, और आर्टिकल 3 में ये आता है कि जो इंडिया का तो है लेकिन मतलब कुछ चीज़ें ऐसी जिनको हम चेंज करना चाहते हैं, लाइक किसी का स्टेट नेम, बाउंड्री नेम या समथिंग लाइक दैट, जो भी चेंज करना चाहते हैं वो हम आर्टिकल 3 में देखते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइक हम ये एग्जांपल देते हैं कि 2000 में, कि 2000 सन में 3 राज्य क्रिएट हुए थे। ठीक है, यूके, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आर्टिकल 4 कहता है हमारा ओनली बाय सिंपली मेजोरिटी इज एप्लीकेबल व्हेन अ टेरिटरी इज एडेड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ इनसाइड आर्टिकल 2 और 3। मतलब कि जो भी आर्टिकल 2 और 3 के अमेंडमेंट करेंगे वो सिंपली मेजोरिटी से करेंगे, और साथ ही और साधारण बहुमत वाले अमेंडमेंट को 368 के तहत संशोधित डील नहीं किया जाता। ठीक है, डील नहीं किया जाता उस पर जो संशोधित होते हैं। ठीक है, 1939 में हमारा बैरूबारी यूनियन केस हुआ था, फॉरिजन टेरिटरी आर्टिकल 368 एप्लीकेबल। मतलब कि जो हमारा ये आर्टिकल है 368, यानी आपको आर्टिकल 368 के तहत अमेंड करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का पार्ट 1 था, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, जिसमें हमने आर्टिकल 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा। हमने इसकी यूनियन टेरिटरीज़, भारत का नाम ये जाना इसमें, और इसमें हम इंडिया में जो भी ऐड ऑन करना चाहते हैं उसके बारे में हमने जाना, न्यू स्टेट, स्टैब्लिश न्यू स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 3 में हमने देखा कि जो हमारे पास है बट हम उसमें कुछ एरिया में चेंजेस करना चाहते हैं, बाउंड्री में चेंजेस करना चाहते हैं, वो इसमें देखा। और आर्टिकल 4 में हमने देखा कि जो भी आर्टिकल 2 और 3 में चेंजेस आते हैं उसके रिलेटेड ही आर्टिकल हमारा 4 है। ओके, तो आर्टिकल 2 और 3 में प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ओके, तो ऐसे ही हमारे पार्ट्स अलग अलग डिफाइन करती रहूँगी मैं इस हमारी हर अलग अलग शॉर्ट्स में। आई होप आपको ये पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही और हमारे सारे पार्ट्स देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।